अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां असलम और आप देख रहे हैं जियो रंग टीवी। इसराइल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। नाजरीन, ये है उन्वान उस आर्टिकल का जो इसराइल के सबसे पुराने और मशहूर तरीन अखबार हैरेट्स में शाया हुआ है। यह आर्टिकल लिखने वाला भी एक इसराइली मशहूर राइटर है जिसका नाम एरी शावित है, जिसमें वो इतराफ़ करता है कि हमें तारीख़ के सबसे मुश्किल लोगों का सामना है और फ़लस्तीन के हकूक़ पहचानने और उनकी सरज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। शावित ने अपने मज़मून का आगाज़ ये कहते हुए किया, ऐसा लगता है कि हम वापसी के नुक्ता से गुज़र चुके हैं। जमहूरियत को बचाना और इस सरज़मीन के लोगों को तकसीम करना नामुमकिन नज़र आता है। उसने मज़ीद कहा कि अगर सूरत हाल जूं की तूं रही तो इस मुल्क में रहने की कोई वजह नज़र नहीं आती। हमें इस पर अमल करना चाहिए जो रोजल एल्फर ने 2 साल पहले तजवीज़ किया था। उसने कहा था कि मुल्क छोड़ दें। अगर हर इसराइली शहरी के पास गैर मुल्की पासपोर्ट है, ना सिर्फ तकनीकी तौर पर बल्कि नफसियाती तौर पर, तो ये अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। हमें अपने दोस्तों को अलविदा कहकर सान फ्रांसिस्को, बर्लिन या पेरिस चले जाना चाहिए। हमें सुकून से देखना चाहिए कि रियासत इसराइल अपनी आखिरी सांसें ले रही है। हमें 3 कदम पीछे हटकर यहूदी जमहूरी रियासत को डूबते देखना चाहिए। मुसन्नफ़ आगे कहता है, मैंने नेतन्याहू, लाइबरमैन और न्यू नाजियों की तरफ उंगली उठाई है ताकि उन्हें उनके सेहूनी फ़रेब से बेदार किया जा सके। वो कहता है, ट्रंप, बाइडन वो नहीं जो इसराइल को बचा सकेंगे या फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर सकेंगे। दुनिया की वाहिद ताकत जो इसराइल को अपने आप से बचाने की सलाहियत रखती है वो ख़ुद इसराइली हैं। एक नई सियासी ज़बान तश्कील देकर जो इस हकीकत को तस्लीम करे कि फ़लस्तीनियों की जड़ें इस सरज़मीन में मज़बूत हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ ज़िंदा रहने के लिए तीसरा रास्ता तलाश करें और हलाक ना हों। हैरेट्स के मुसन्नफ़ ने तस्दीक की, जब से इसराइली फ़लस्तीन में पहुँचे हैं उन्होंने महसूस किया कि वो सेहूनी तहरीक के पैदा करदा झूठ का नतीजा है, जिसने पूरी तारीख़ में यहूदी शनाख्त के हवाले से हर तरह के धोखे का इस्तेमाल किया। हिटलर ने जिसे होलोकास्ट कहा था उसका इस्तेहसाल और मुबालगा राई करते हुए तहरीक दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गई कि फ़लस्तीन वादाशुदा सरज़मीन है और ये कि नाम निहाद हैकल मस्जिद अक्सा के नीचे वाक़या है। इस तरह भेड़िया एक भेड़ के बच्चे में तब्दील हो गया जिसकी परवरिश अमरीकी और यूरोपी टैक्स दहिंदगान के पैसों से की गई, यहाँ तक कि वो एक अफरीत बन गया। मुसन्नफ़ ने मगरबी और यहूदी आसार कदीमा के माहिरीन से मदद तलब की, जिनमें सबसे मशहूर तल अबीब यूनिवर्सिटी के इसराइल फिंकलस्टाइन थे, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हैकल एक झूठ और परियों की कहानी है जिसका कोई वजूद नहीं, और तमाम खुदाइयों ने साबित किया कि इसमें हज़ारों आसार गायब हो गए थे। साल पहले बहुत से यहूदी हवालों में इसकी वाज़ेह तौर पर तस्दीक की गई है और मुतअद्दिद मगरबी माहिरीन आसार कदीमा ने इसकी तस्दीक की है। यहूदी मुसन्नफ़ ने इस बात पर जोर दिया कि झूठ की लानत वही है जो इसराइलियों को सताती है। इसराइलियों को एहसास है कि फ़लस्तीन में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक और मुसन्नफ़ ने ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के वजूद को तस्लीम किया बल्कि इसराइल पर उनकी बर्तरी को भी तस्लीम किया है। ये गैडोन लेवी है, बाएं बाजू का सेहूनी, जो कहता है, ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनी बाकी इंसानियत से मुख्तलिफ नौइयत के हैं। हमने इनकी सरज़मीन पर कब्ज़ा किया और उनके नौजवानों के साथ मंशियात, असमत फरोशी और बदकारी जैसा सलूक किया। हमने सोचा कि चंद सालों बाद वो अपने वतन और सरज़मीन को भूल जाएंगे, लेकिन ये हमारी भूल थी और ये अंदाज़ा और दावा गलत साबित हुआ। हमने उन्हें कैद कर दिया। हमने कहा हम इन्हें जेल में उठाएंगे। बरसों बाद ये सोचकर उन्होंने अपना सबक सीख लिया होगा। वो 2000 में मुसल्लह बगावत के साथ हमारे पास वापस आए, जिसने सब्ज़ और खुश्क सब कुछ खा लिया। हमने कहा कि हम इनके घर गिरा देंगे। हमने कई साल तक इनका मुहासरा किया
اور پھر انہوں نے میزائل نکالے اور محاصرے اور تباہی کے باوجود ہم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے علیحدگی کی دیوار اور خاردار تاروں کی منصوبہ بندی شروع کر دی، پھر بھی وہ زیر زمین اور سرنگوں کے ذریعے ہمارے پاس آئے اور ہمیں بھاری نقصان پہنچایا۔ پچھلی جنگ کے دوران ہم نے پوری قوت سے ان کا مقابلہ کیا، پھر بھی انہوں نے اسرائیلی سیٹلائٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انہوں نے دھمکیاں نشر کر کے ہر اسرائیلی کے گھر میں دہشت پھیلا دی، جیسا کہ اس وقت ہوا جب ان کے نوجوان اسرائیل کے چینل 2 پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بالآخر جیسا کہ مصنف کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم تاریخ کے مشکل ترین لوگوں سے نمٹ رہے ہیں اور قبضہ ختم کرنے کے علاوہ اور ان کا حق تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے اس چینل کو ہو سکے تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم۔